फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग की। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर बिजनेस या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोस्तों परंपरागत तरीका है बिजनेस और सर्विस को प्रमोट करने का, जो पुराने समय से चला आ रहा है, जिसके अंदर टीवी में विज्ञापन दिया जाता है, अखबार समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है, उसके बाद बैनर कंपनी और सर्विस कंपनी के सर्विस ऑफिस से रिलेटेड जो बैनर पोस्टर वगैरह बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जो मार्केट के अंदर बैनर टेस्ट और पोस्टर लगाए जाते हैं, वो सारे तरीके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है वो परंपरागत होती है और उसके अंदर टीवी अखबार में समाचार पत्रों में विज्ञापन देना और बैनर पोस्टर टेक्स्ट लगाना, बैनर पोस्टर लगाना, ये परंपरागत हैं डिजिटल मार्केटिंग को। तो दोस्तों, किसी सर्विस और किसी प्रोडक्ट को डिजिटल रूप से प्रमोट करना, जिसमें इंटरनेट से संबंधित जिन जिन डिवाइस और टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें डिजिटल रूप से इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती, तो वो डिजिटल मार्केटिंग होती। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरनेट यूज़ होने वाला ई मार्केटिंग भी बोला जाता है उसको। उसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करना, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट बना करके ब्लॉग करके ब्लॉगिंग के द्वारा मार्केटिंग करना, उसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनका इस्तेमाल करके मार्केटिंग करना। साथ में सर्च इंजन मार्केटिंग, जैसे गूगल से सर्च करके, यूट्यूब से सर्च करके वो मार्केटिंग, वेबसाइट बनाकर और वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करना, फिर ईमेल से मार्केटिंग करना और सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया को फिर अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करके एसईओ करना, ऑप्टिमाइज़ करना, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना, ये सब आता है डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा। उसके साथ साथ टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट के बाद बैनर बनाना, जो डिजिटल बैनर होता है उनको, उनके थ्रू मार्केटिंग करना, और साथ में पर क्लिक, जो गूगल ऐड लगाते हैं उसके अंदर पर क्लिक के हिसाब से पैसा दे करके, या पैसा एक क्लिक करने पर जो भी व्यक्ति देखता है उसको, उसके थ्रू मार्केटिंग करना, यह डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है, वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, ईमेल का यूज़ किया जाता है। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि दोनों में कंपेयर करने पर क्या डिजिटल मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो बेनिफिट हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोस्तों, बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेनिफिट। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है पुराने तरीके से चला आ रहा है, उस तरीके से परंपरागत रूप से मार्केटिंग करना, जिसके अंदर भरोसेमंद टूल्स होते हैं, उसके अंदर विज्ञापन दिया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भरोसा रहता है कस्टमर को और स्थानीय लोगों को टारगेट किया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जितने भी विज्ञापन निकाले जाते हैं वो स्थानीय कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। स्थानीय लोगों की एज ग्रुप से रिलेटेड है, तो एज ग्रुप के हिसाब से वो विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में विश्वसनीयता रहती है और स्थानीय होता है, आसपास के लोकल एरिया के लोग उसके थ्रू उस जो प्रोडक्ट और सर्विस तक पहुंचते हैं। और इसके अंदर पैसा बहुत लगता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आपको टीवी में और पेपर पे विज्ञापन देने के लिए हज़ारों रुपये लगेंगे और उसके अंदर समय भी, आपका जो भी प्रोडक्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा टाइम भी लगेगा। आपकी ब्रांड बनाने में उसमें बहुत टाइम लगता है और पैसा, समय और सर्विस आपको फास्ट नहीं मिलती है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो तरीका है उसमें हमारे लिए बहुत वो कॉस्टली होता है और समय पर हमें जितना रिज़ल्ट चाहिए, फास्ट रिज़ल्ट वहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेनिफिट ये है कि इसमें भरोसा रहता है और स्थानीय मार्केट से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पर
जो ट्रांजैक्शन होता है वो फेस टू फेस होता है, तो विश्वसनीयता स्थानीयता होती है। इस वजह से दोस्तों बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टिंग होती है रिसर्च से। कोई भी बिज़नेस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस आप जब स्टार्ट करने वाले होते हैं तो आपको रिसर्च करना होता है। तो रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे गूगल से आप सर्च करोगे कि लोग किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, लोगों को किस सेवा की या किस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ आंसर द पब्लिक, कोरा जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि लोगों को आज ज़रूरत किस प्रोडक्ट की और किस सर्विस की है। यानी कि आपको रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद रिसर्च करने के बाद आप पता करते हो कि आपको जो प्रोडक्ट और जो सर्विस है उसका पर्पज़ क्या है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस का उद्देश्य क्या है, और टारगेटेड ऑडियंस कौन है। तो इस तरह से आप रिसर्च करके उससे रिलेटेड कितना कॉस्ट आने वाला है, सारी प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बार आपने रिसर्च कर दिया, उसके बाद शुरुआत होती है कि आप किसी प्रोडक्ट और उसकी सर्विस का जो लोकेलिटी है, किस किस जगह आप बेचना चाहते हैं, लोकल स्थानीय मार्केट में बेचना चाहते हैं या ग्लोबल मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसको स्थानीय व्यापार में बेच सकते, स्थानीय जगह, लोकल जगह भी आप उसको सेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो पूरी दुनिया में आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद रिसर्च के लिए आपके पास सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है। साथ में आपका जो मार्केट होता है वो ब्रॉड होता है, मतलब ग्लोबली मार्केट को आप टारगेट कर सकते हैं। साथ में आपके पास टूल्स होंगे जिससे आप जो मार्केटिंग कर रहे हो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनानी, तो वेबसाइट आप कहाँ से बनाओगे, किस तरह की वेबसाइट आपको बनानी है, इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे रिसोर्स करने के लिए सोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको, तो फ्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी टूल्स, डिवाइसेस है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस आप सेल करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च के लिए भी आपके पास कोरा, आंसर द पब्लिक और गूगल और यूट्यूब, ये ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि लोग क्या, कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी सर्विस चाहते हैं। तो रिसर्च प्रॉपर आपके पास रिसर्च अवेलेबल हो जाता है। उस रिसर्च के आधार पे आप फिर वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। तो वेबसाइट में भी बस बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद उसको एसईओ करना, ऑप्टिमाइज़ करना, उसके साथ साथ आप पूरे दुनिया के मार्केट को टारगेट कर रहे हो या लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हो, सारे आपके पास नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है। साथ में वेबसाइट बनाना, इंटरनेट मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग, उसके साथ आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो टूल्स हैं उन पे मार्केटिंग करना। साथ में सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग में होता है गूगल से हम सर्च करते हैं तो उसके आधार पे हम सर्च, जो भी लोग सर्च करेंगे उन कस्टमर के लिए हम प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल करवाएं। यूट्यूब में जो लोग सर्च कर रहे हैं उनके लिए हम उसके हिसाब से सर्च इंजन मार्केटिंग को सेट कर सकते हैं। कौन, कितने लोग हैं इस प्रोडक्ट, इस सर्विस को सर्च कर रहे हैं, उसके आधार पे हम अपनी जो भी टारगेटेड ऑडियंस होती है, टारगेटेड जो कस्टमर होते हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं, जिसमें हमारा समय और पैसा दोनों की बचत होती है और हम अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को फास्ट डिलीवर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरनेट मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, टैक्स, बैनर, डिजिटल टैक्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टैक्स और डिजिटल बैनर के थ्रू मार्केटिंग। इसके साथ ब्रांडिंग, ऑनलाइन ब्रांडिंग में हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऑनलाइन हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, हमारा प्रेजेंस हम बता सकते हैं, जल्दी से हम अपने प्रेजेंस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं, ब्रांडिंग फास्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग स्थानीय
के साथ साथ ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक पर मैं आगे और वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे एटलीस्ट आप 5 से 6 तरह के और पैसिव इनकम के रिसोर्सेज जनरेट कर सको और थ्रू उसके 1 लाख मंथली पैसिव इनकम कर सको। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में हमें कौन सी मार्केटिंग करनी चाहिए? तो बेशक हमें, अगर हम कैपेबल हैं, हमारे पास अच्छा पैसा है, तो हमें स्टार्टअप करना चाहिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, और धीरे धीरे उसको फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी हमें अपने प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करना चाहिए। और साथ में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास वो फीलिंग नहीं होती है जिस तरह से किसी दुकान पे जा कर के आप किसी शर्ट को, किसी साड़ी को टच करके देखते हैं, उसको फील करते हैं, उसके हिसाब से आप उसको लेते हैं, ख़रीदते हैं। तो इस तरह का आपके पास डिजिटल सोर्सेस के अंदर इस तरह का आपको फीलिंग नहीं रहता है। लेकिन फिर भी आज लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन अपना बिजनेस ले जा रहे हैं। तो हमें दोनों को कॉम्बिनेशन बिठा करके हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है और आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू टारगेटेड ऑडियंस तक कम पैसे में और कम समय में हम पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।